नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 11 से 22 फरवरी 2024 में 5 राशियों के 100% ब्रेकअप होने वाले हैं। और क्यों हो रहे हैं? अगर आप चैनल पर नए हैं और आपके मन में ये शंका आ रही है कि गुरुजी पहले ही कह रहे हैं कि ब्रेकअप होने वाले हैं, तो वीडियो छोड़कर अगर आप भाग रहे हैं तो भाग सकते हैं, लेकिन 2 मिनट और रुकिएगा। पहले इस ग्रह गोचर को ध्यान से देखो और बिल्कुल ध्यान से इसको समझो। क्या कह रहा है ये ग्रह गोचर, उसे समझो। 11 फरवरी 2024 मित्रों, यह वो दिन जिस दिन में सूर्य का प्रभाव बहुत अधिक हो रहा है और जिसके कारण, क्योंकि 30 डिग्री पर जब सूर्य आता है तो आसपास के ग्रहों को अस्त कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सर्दी के समय में आप अग्नि से अपने हाथों को सेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही अग्नि का प्रभाव बढ़ता है तो आप लोग दूर भागने लगते हैं। ये महसूस आपने किया होगा। इसी स्थिति को मैं आपको बता रहा हूं। जब सूर्य का प्रभाव ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मकर राशि में सूर्य है, तो सबसे पहले सूर्य किसको अस्त करेगा? सूर्य शुक्र को अस्त करेगा। और शुक्र इस दिन अस्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मित्रों सूर्य का प्रभाव बढ़ रहा है और शुक्र जब अस्त होगा तो मित्रों कौन कौन से कार्यों में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी? लिविंग रिलेशनशिप में, व्यापारिक स्थितियों में, आपके संबंधों में, परिवार में बहस बढ़ेगी। ये बात ध्यान रखना। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो 5 राशियां जिनके 100% ब्रेकअप के योग बन रहे हैं, वो भी कुछ स्थितियों में है। इस बात का ध्यान देना। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, इस दिन शनि अस्त हो जाएंगे, इस दिन शुक्र अस्त हो जाएंगे, इस दिन बुध वक्र अस्त हो जाएंगे और इस दिन मंगल भी अस्त हो जाएंगे। अब आप सोच कर देखिए कि 4 ग्रह जो हैं वो बहुत जल्दी निगेटिव स्थिति में जा रहे हैं। और मित्रों पूरे ग्रहों की संख्या है 9। जब यहां पर सूर्य का तेज बढ़ेगा तो ये ग्रह अस्त होने लग जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जून जुलाई के महीने में सूर्य जब बहुत ज्यादा तपते हैं तो आप लोग छाया ढूंढते हैं कि कहीं 2 मिनट छाया में विश्राम कर लिया जाए। कैसे हो सकता है सामंजस्य? कैसे बढ़ सकता है प्रेम? क्योंकि प्रेम का कारक ग्रह ही यहां पर अस्त हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो इसको समझेंगे। तो मित्रों यहां से ये योग शुरू हो रहा है। अच्छा ये भी समझो कि 30 अंश पर जब सूर्य आता है तभी ऐसी स्थिति होती है, लेकिन 30 से धीरे धीरे घटना शुरू होगा। जब सूर्य 10 डिग्री घट जाएगा, मतलब कितना 18 अंश का होगा, तो वो एक युवा अवस्था में होगा, लेकिन उसका जो सूर्य का प्रकाश है वो कम हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में शनि भी अपना प्रभाव देंगे, सूर्य भी अपना प्रभाव देंगे, मंगल भी अपना प्रभाव देगा। तो ये केवल इतने समय तक ही हानिकारक रहेंगे। कितना? 11 से 22 के बीच में ब्रेकअप की संभावना ज्यादा बन रही है। अब आप ये कहोगे गुरुजी किन स्थितियों में? तो मित्रों बता दूं कि लिविंग रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। थर्ड पार्टी में रिलेशन होने की संभावना इस समय में ज्यादा रहेगी। पार्टनर आपका किसी की बातों में आकर प्रभावित हो सकता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि से अन्य किसी रिलेशन में जुड़ सकता है। ऐसी स्थितियां यहां पर निर्मित होंगी। किन राशियों की? तो सबसे पहले मैं कहूंगा कुंभ राशि। बहुत ध्यान देना, कुंभ राशि वाले जातकों के लिविंग रिलेशनशिप में ब्रेकअप की स्थितियां यहां पर बढ़ेंगी। और ये मैं प्रमाण के साथ में कह रहा हूं, ये मेरी गणना नहीं है, ये होरा पाराशरीय ज्योतिष की गणना है। तो कुंभ राशि वाले जातक समझ जाएं, मैं उपाय बताऊंगा, उस उपाय को आप जरूर फॉलो करें, आपको 100% लाभ मिलेगा। मित्रों कुंभ राशि के रिलेशन में यहां पर प्रॉब्लम आएगी, बहस बढ़ेगी, पार्टनर इग्नोर करेगा। और अगर आपने अपने पार्टनर पर ध्यान नहीं दिया तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनर किसी अन्य रिलेशन में जा सकता है। ये समस्या आपके साथ में क्यों आ रही है? क्योंकि आप कुंभ राशि के हैं, आपका पार्टनर बहक सकता है, अन्य रिलेशन में जा सकता है। मित्रों ये बात बहुत ध्यान से समझना। यहां पर मैरिड लाइफ में पैसे को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, मैरिड लाइफ में परिवार को लेकर समस्याएं बढ़ सकती हैं। मित्रों वहीं थर्ड पार्टी रिलेशन में
कुंभ राशि वाले जो जातक हैं, इस समय में थर्ड पार्टी में प्रेम बढ़ेगा। अपनी पत्नी से उतना प्रेम नहीं, अन्य रिलेशन में प्रेम दिखाई देगा। मतलब यहां पर इन स्थितियों को भी आप देखेंगे कि आपका पार्टनर किसी अन्य व्यक्ति को नोटिस करेगा और जिसके कारण आपके अपने रिलेशन बिगड़ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है कुंभ राशि वाले जातकों। उपाय क्या करें मित्रों? बिल्व पत्ती जो होती है, बेलपत्री होती है, उसमें शहद लगाएं और उसमें दही लगाएं। और मित्रों उसको आप ऐसे 5 पत्तों में बीच वाले पत्ते में दही और शहद लगाकर मधुपर्क इस समय में प्रतिदिन महादेव जी को चढ़ाएं। तो आप ये देखेंगे कि आपके रिलेशन बिगड़ेंगे नहीं, आपके संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। मित्रों यहां पर ये अस्त हो रहे हैं, इसलिए यहां पर समस्या है। शनि व्यापार में भी कारक बन जाते हैं और दुर्द्वादश दोष में विदेश की यात्राओं की यहां पर एक अच्छा योग बनाएंगे कि जिन लोगों के विदेश की यात्राएं नहीं हो पा रही थी, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, उनके लिए एक अच्छा संकेत रहेगा। इस समय में मित्रों मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम पारिवारिक स्थितियों में आएगी, लेकिन पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा। बात करेंगे दूसरी राशि के विषय में। मित्रों यहां पर दूसरी राशि रहेगी मकर राशि। मित्रों मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस समय में मकर राशि वाले जातक मैरिड लाइफ में जो जुड़े हुए हैं वो इस बात का विशेष ध्यान दें कि मैरिड लाइफ में इस समय में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मैरिड लाइफ में बहस बढ़ सकती है, आपके अपने रिलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। वही मित्रों थर्ड पार्टी में रिलेशन बढ़ेंगे, थर्ड पार्टी में प्रेम बढ़ेगा, थर्ड पार्टी में थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान देना। मित्रों थर्ड पार्टी का पार्टनर किसी अन्य व्यक्ति की बातों में आकर आपसे बहस कर सकते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों यहां पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो लोग मकर राशि के हैं, जो लोग मकर राशि के हैं उनके लिए एक अच्छा संकेत भी है। क्या कि यहां पर मकर राशि वाले जातकों का रुका हुआ जो पैसा है वो मिल सकता है, संभावना ज्यादा है। मकर राशि वाले जातकों के रुके हुए धन की स्थितियां अच्छी होंगी, वो लौट कर आ सकता है। अगर आपका कोई पार्टनर गया था जो कि थर्ड पार्टी का था, तो मकर राशि का पार्टनर यहां पर रिटर्न लौट कर आ सकता है। ये यहां पर एक खास स्थिति है जो ग्रह गोचर में दिखाई दे रही है। मित्रों यहां पर हम बात करेंगे तीसरी राशि के विषय में। तीसरी राशि का स्वामी मंगल। यहां पर यह बात जरूर ध्यान देना, मेष राशि वाले जातकों के लिए ये समय थोड़ा नेगेटिव है। इस समय में आपको अपने क्रोध पर ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। इस समय में आप ये भी देखेंगे जैसे कि किसी व्यक्ति को आकर्षण बढ़ जाता है और कोई पसंद आ जाता है, ऐसे आपको कोई अन्य व्यक्ति पसंद आ सकता है। और अगर आप किसी को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और वो व्यक्ति अभी तक आपसे प्रेम संबंधों में जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आप उससे परिचय हो, तो इस समय में वो व्यक्ति आपके रिलेशन में आ सकता है, जो कि नए रिलेशन की स्थिति बन रही है मेष राशि वाले जातकों की। वही मित्रों अपने लिविंग रिलेशनशिप में ब्रेकअप की संभावना यहां पर बढ़ेगी। यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि पैसे के लेन देन के कारण थर्ड पार्टी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, थर्ड पार्टी में ब्रेकअप होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी मेष राशि वाले जातकों की। वही मित्रों हम बात करें यदि चौथी राशि के विषय में, तो मित्रों बता दूं इस समय में कर्क राशि वाले जातकों को अपने पार्टनर के कारण रोना पड़ सकता है, पार्टनर के कारण बहुत ज्यादा दुखी होना पड़ सकता है, और वो भी लिविंग रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ में। आप ये देखेंगे कि आपका पार्टनर किसी अन्य रिलेशन में जुड़ा होगा या जुड़ा है, तो इस समय में आपको ज्यादा पीड़ित होना पड़ेगा। आपको अपने ही पार्टनर जो कि पति या पत्नी से बहुत ज्यादा पीड़ा महसूस होगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें अकाल मृत्यु योग भी बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये समय ज्यादा नेगेटिव रहेगा। ज्यादा नेगेटिव क्यों रहेगा, मन में विचार आ रहा होगा।
ध्यान से समझो। शनि आपके अष्टम में, सप्तम में आपके ग्रह अस्त हो रहे हैं। तो सप्तम भाव होता है प्रेम का, सप्तम भाव होता है पत्नी का, सप्तम भाव होता है पति का। तो इस भाव की स्थितियां नेगेटिव हो रही, व्यापार में भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहां पर भी आपका मन बहुत ज्यादा दुखी होगा और आप अपने परिवार के विषय को लेकर चिंतित हो रहे होंगे। ऐसी स्थितियां यहां पर होंगी। अगर आप कहीं जॉब करने डेली जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो इस समय में आपको ये बहुत सारी बातें सुनने को मिल सकती हैं, जिसके चलते आपके मन में एक बार यही ख्याल आ सकता है कि मुझे जॉब करनी नहीं है, मैं ऐसी जॉब को छोड़ ही दूं। अब मित्रों मैं बता दूं 5वीं राशि के विषय में, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये मेरी गणना नहीं है, ये गणना जो है वो ज्योतिषीय सिद्धांत की है। मित्रों हम अच्छा ही अच्छा कहें ये तो हमारे वश में नहीं, क्योंकि हम वही कहेंगे जो ग्रह कह रहे हैं। मित्रों मैं बात कर रहा हूं यहां पर मीन राशि के विषय में, ध्यान से सुनिएगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह जो समय रहेगा वो विशेष रूप से मैरिड लाइफ में सपोर्ट कर रहा है। मैरिड लाइफ का अगर पार्टनर किसी अन्य रिलेशन में था तो यहां पर लौट कर आने की संभावना है। थर्ड पार्टी रिलेशन में बहुत अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे। मीन राशि के लिविंग रिलेशनशिप इस समय में हम ये कह सकते हैं कि ब्रेकअप की स्थितियां बन रही हैं। मीन राशि वाले जातक इस समय में बहुत ज्यादा सतर्क रहें। इस समय में आपके साथ में धोखा हो सकता है। इस समय में आपका पार्टनर जो कि आप बहुत जिस पर विश्वास जता रहे थे वो आपको धोखा दे सकता है और इसके चलते आपका प्रेम से विश्वास ही उठ सकता है, ऐसी स्थितियां। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आप भी अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों से पीड़ित हो रहे हैं तो पहले तो इस ग्रह गोचर को देखो और ये समझो कि क्यों मूर्ख बन रहे हो। आपको मूर्ख नहीं बनना है, आपको इस ग्रह गोचर को समझना है। क्यों? अब मैं आपको ग्रह गोचर समझा देता हूं, उसे समझ लो। यहां पर आप ये देख रहे हैं कि कुंभ राशि में सूर्य और शनि की युति है। इस सूर्य और शनि की युति वस्तुतः 16 फरवरी में हो जाएगी, ये बात ध्यान देना। लेकिन सूर्य का इतना प्रभाव है, इतना तेज है कि ये ग्रह अस्त हो चुके हैं। और यही नहीं, यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि राहु का भी प्रभाव इस समय शून्य मानिए आप। अब आप समझिए, इस समय में ये ग्रह जहां पर दृष्टि दे रहे हैं वहां भी इनका बल बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। इस समय में वैसे तो ये कहा जाए कि प्रेम संबंधों में बहस बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है, विश्वास में धोखा होने की संभावना ज्यादा है, रिलेशन बिगड़ने की संभावना ज्यादा है। लेकिन फिर भी जो थर्ड पार्टी में रिलेशन है कहीं ना कहीं वो यहां पर ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। ये स्थितियां खास है। तो मित्रों अगर आप भी अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों के विषय में जानना चाहते हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, कोई रिलेशन आपका टूट गया है, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अपने पार्टनर की एक सटीक रीडिंग आप पा सकते हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आज के लिए इतना ही।